हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम शुरू करेंगे आरबीएसई बोर्ड की कक्षा 4 की हिंदी बुक का, जिसका नाम है हिंदी सुमन। और उसका आज हम अध्याय 1 पढ़ेंगे, जिसका भाग 1 अभी हम ले रहे हैं, जिसमें हमें दी हुई है वंदना, जिसका क्या नाम है भारतवर्ष। यह भारतवर्ष हमारा है, जिसके लेखक है सोनलाल द्विवेदी। आज ये में पढ़ेंगे और समझेंगे, जो कि हमें पढ़ने के लिए दे रखी है। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बार कोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्ज़ाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ज़रूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप। अपना अध्याय पहला शुरू करने से पहले क्या देखेंगे हम? सिर्फ पढ़ने के लिए हमको क्या दी हुई है? एक वंदना, जो हमारे लिए हमको पढ़ने के लिए दी गई है। वंदना, वंदना किसके बारे में? अपने ही भारतवर्ष के बारे में, जो अपना भारतवर्ष है, अपना भारतवर्ष है, उसी के बारे में दी हुई है अपनी वंदना। वंदना मतलब प्रार्थना, जो आप प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो अपने स्कूल में, वो दी हुई है, जिसको हमें पढ़ना है और सीखना है। हमारे देश के बारे में जानोगे? जानोगे कि नहीं जानोगे? ठीक है, देश से प्यार प्यार करते हो, आप प्रेम करते हो, और करना भी चाहिए। शुरू करें फिर कविता। ये देश का चित्र, ये आप ही की तरह नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो खेल रहे हैं। कहाँ पे? ये भारतमाला में, ये भारत का चित्र बना हुआ है पूरा। ये पीछे हिमालय, ये एक भारत का झंडा। ठीक है, समझे? ठीक है, चलते हैं अपनी कविता की ओर, वंदना की ओर। क्या है? ये भारतवर्ष हमारा है, हमको प्राणों से प्यारा है। क्या है इस कविता में? इसमें है ये भारतवर्ष जो है ये हमारा है और हमको प्राणों से प्यारा है। मतलब ये जो भारत है, हमारा देश, स्वदेश हिंदुस्तान, जो कि हमारा खुद का है और हमको प्राणों से भी प्यारा है। मतलब हमारे जो प्राण है उनसे भी हमारा ये भारत देश हमको प्यारा है। इसके लिए हम प्राण भी दे सकते हैं। ठीक है, दे सकते हैं ना? दे सकते हो आप? मतलब देश के लिए तो कुछ भी न्यौछावर कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है? यहाँ हिमालय खड़ा हुआ, संतरी सरीखा अड़ा हुआ। इसका क्या अर्थ हुआ? क्या अर्थ है यहाँ हिमालय खड़ा हुआ, मतलब अपने भारतवर्ष में क्या है? हिमालय, जो कि हिमालय भारत के उत्तर की ओर है। हिमालय में ही तो है सबसे ऊंची पर्वत की चोटी। देखी है ना आपने? सुनी है आपने? देखी नहीं होगी वैसे, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम ही जाते हैं। हिमालय, हमारे देश में क्या है? हिमालय खड़ा हुआ। किस प्रकार खड़ा है वो? जैसे संतरी सरीखा अड़ा हुआ। जैसे कोई सैनिक, सैनिक होते हैं ना, कोई बॉर्डर पे खड़े हुए ऐसे तैनात, उसकी रक्षा करते हुए भारत की, अपने देश की, उसी प्रकार हिमालय भी अपने हिंदुस्तान की, अपने भारतवर्ष की बॉर्डर पे खड़ा है, जैसे कोई सैनिक अपने देश की, अपने घर की रखवाली कर रहा है। ठीक है, आगे क्या है? गंगा की निर्मल धारा है, यह भारतवर्ष हमारा है। गंगा की निर्मल धारा, गंगा नदी आती है हमारे देश में। गंगा नदी सबसे शुद्ध पानी, गंगा नदी का पानी सबसे शुद्ध माना जाता है। गंगा नदी सबसे शुद्ध है। गंगा नदी की निर्मल धारा इसमें हमारे देश में है, हमारे देश में ही गंगा नदी बहती है। ठीक है, चल रहे हैं आगे।
आगे क्या है, क्या ही पहाड़ियां हैं न्यारी जिनमें सुंदर झरने हैं। क्या दिया हुआ इसमें, हमारे देश में पहाड़ियां हैं ऐसी वाली, ये पहाड़ियां दी हुई है जिसमें क्या है, सुंदर झरने, मतलब ये झरने पानी के, जो पहाड़ियों से पानी आता है नीचे, उनको क्या बोलते हैं, झरने। मालूम होगा आपको, ये झरने दिए हुए हैं। ये कितना सुंदर दृश्य है। ये आप ही की तरह बच्चे ये बैठे हैं और उन झरनों को देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारे देश की बात हो रही है। शोभा में सबसे न्यारा है ये भारतवर्ष हमारा है। शोभा में सबसे न्यारा है मतलब दिखने में, सुंदरता में सबसे अलग, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा हमारा भारतवर्ष है। और ये भारतवर्ष हमारा है, ये जो भारत है वो हमारा देश है। ठीक है, आगे क्या है हवा मनोहर डोल रही, वन में कोयल है बोल रही। यहाँ की हवाएं, यहाँ का वातावरण कैसा है, मनोहर मतलब अति सुंदर और कोमल, समझे। यहाँ की हवाएं डोल रही है जैसे कोई, यहाँ की हवाएं क्या है, अति सुंदर है। अति सुंदर मतलब यहाँ की हवाएं बहुत ही कोमल है, जो कि जिसकी वजह से हमारे वातावरण में और शुद्धता और अच्छापन आ जाता है, जिससे और अच्छा लगता है, वातावरण और अच्छा हो जाता है। अगर क्या वन में कोयल है बोल रही, कोयल, कोयल आपने देखी होगी। ये कोयल सबसे मीठी बोलती है, इसकी जो बोलने की आवाज़ होती है वो बहुत ही मीठी होती है, मधुर होती है। देखा है ना आपने, ये हवाएं डोल रही है ऐसे। बहती सुगंध की धारा है ये भारतवर्ष हमारा है। बहती सुगंध की धारा है, किसकी सुगंध, यहाँ के वातावरण की, यहाँ की मिठास की, यहाँ की मधुरता, यहाँ की शुद्धता हवा की, उसकी बहती सुगंध की धारा है। और ये भारतवर्ष हमारा है। ठीक है, समझ गए आप। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बार कोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्ज़ाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ज़रूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप। आगे क्या है, जन्मे थे यहीं राम सीता, गूंजी थी यहीं मधुर गीता। इसका क्या मतलब है, जन्मे थे यहीं राम सीता, हमारे जो भगवान है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, ठीक है, वो कहाँ जन्मे थे, हमारी इसी धरती पे, भारतवर्ष की भूमि पे इनका जन्म हुआ था, जो कि हमारे भगवान है। गूंजी थी यही मधुर गीता, क्या मतलब है इसका, मधुर गीता, भगवत गीता नाम सुना है ना आपने। भगवत गीता किसने सुनाई थी, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को पूरी गीता का पाठ पढ़ाया था, और वो कहाँ हुआ था, कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में, जो कि अपने भारतवर्ष में स्थित है। ठीक है, आगे क्या, यमुना का श्याम किनारा है ये भारतवर्ष हमारा है। जो यमुना नदी है उसका श्याम किनारा है, मतलब उसका नीला किनारा है, उसकी वो यमुना नदी की सुंदरता, यमुना नदी का जो पानी है वो बहुत ही सुंदर है। इसी प्रकार से नीला नीला पानी है, उसका श्याम किनारा है, और ये भारतवर्ष हमारा है। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। आगे क्या लिखा हुआ है, तन मन धन प्राण चढ़ाएंगे हम इसका मान बढ़ाएंगे, मतलब अपने देश का मान बढ़ाने के लिए तन मन धन प्राण सब चढ़ा देंगे, सब कुछ अपने देश के लिए न्यौछावर है। तन मतलब शरीर, आत्मा, मन मतलब आत्मा, ठीक है, धन मतलब
मतलब लक्ष्मी, समझे। प्राण मतलब अपना जीवन, मतलब देश के लिए सब कुछ त्याग देने को भी तैयार हैं हम, इसका मान बढ़ाने के लिए, अपने भारतवर्ष का मान बढ़ाने के लिए सब कुछ त्याग देने को भी हम तैयार हैं। जग का सौभाग्य सितारा है, ये भारतवर्ष हमारा है। जो हमारा जग है उसका सौभाग्य सितारा है। जग मतलब संसार, संसार का सौभाग्य है जो हमारा ये भारतवर्ष है। भारतवर्ष ही पूरे संसार की शोभा को बढ़ाता है, एक तारे की तरह, और ये भारतवर्ष हमारा है। ये कविता यहीं समाप्त होती है, ये वंदना यहीं समाप्त होती है। इसका क्या नाम था? भारतवर्ष, जो हमने अच्छे से पढ़ ली है। ये आपको और भी दोहरानी है, एक बार घर पे जाके दोहराइए, ठीक है। अपने माता पिता को भी बुलवाइए, आप भी बोलिए, ठीक है। ये तो अपने भारतवर्ष की है। ये लिखी किसने? सोहनलाल द्विवेदी ने। ये वंदना किसके द्वारा लिखी गई है? सोहनलाल द्विवेदी, जो कि इसके लेखक है, ठीक है। समझ गए आप? ये तो अब वंदना हमारी समाप्त हो गई। अब यहाँ से आपने शुरू होगा अध्याय पहला। समझ गए आप? फिर ठीक है, फिर शुरू करते हैं अपना अध्याय पहला। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बारकोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्ज़ाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ज़रूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप।